डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जानने का प्रयास करेंगे प्रायिकता क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रायिकता प्रायिकता मीन्स होता क्या है। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। ठीक है, हम ये चैप्टर 10 क्लास के लास्ट चैप्टर को पढ़ने पर मिलता है हमें। ठीक है, ये सबसे अंतिम चैप्टर होता है हमारा, और एग्जाम में ये चैप्टर हमारे लिए एक कहते हैं ना बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और बड़ी आसानी से चैप्टर को हम समझा जा सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिएगा साथ में, और हम देखने का प्रयास करेंगे कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पहला नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन है, यदि ई कोई घटना है तब पी ई प्लस पी डैश ई का मान क्या होगा। यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा, ये जो पी ई होता है ना, ये घटना घटने की बात करता है। ठीक है, और पी ई जो है ना, ये नहीं घटने की बात करता है। ठीक है, तो घटने वाला और नहीं घटने वाला दोनों को जोड़ करके उसका वैल्यू होता है 1, उसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके 1 होता है। तो जब आपको पता है कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होता है, तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा बी। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान चैप्टर होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, आपको एक चीज याद रखना है कि प्रायिकता का जो वैल्यू होता है ना, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। याद रखिएगा, या तो 0 हो सकता है, या तो अधिक से अधिक 1 हो सकता है, और नहीं तो उसी के बीच में मान होगा। कभी इसका मान माइनस में नहीं आएगा, याद रखिएगा, और ना कभी 1 से ज्यादा जाएगा। अगर कोई भी मान 1 से ज्यादा गया तो वो हमारा प्रायिकता का मान नहीं होगा। अगर वह माइनस में आता है वैल्यू, तो वो भी हमारा प्रायिकता का मान नहीं होगा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 2 नंबर में क्या होगा कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ये तो हमारा होगा, ये भी हमारा होगा। ये देखिए माइनस वाला है तो ये नहीं होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना यानी इसे एक दूसरे नाम से भी जाना है, जिसे हम बोलते हैं संभव। आपसे संभव घटना या निश्चित 100%, अगर जिसका भी मान 1 आ जाए, जिस भी प्रायिकता का मान 1 आ जाए, तो हम समझे कि जिस घटना को पूछा जा रहा है वो घटना 100% होने वाला है। यानी जिस घटना का जिक्र करेगा वो घटना 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। आपको अभी बताए थे कि कहीं भी माइनस वाला दिखे उस सबसे पहले नहीं होता है, तो ये माइनस वाला 1 नंबर यही नहीं हो जाए। क्यों, आप ये सोच रहे हैं कि 1:4 दिया, इसका मतलब ये होता है 1/4, तो ये भी जो है 0 और 1 के बीच में ही आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ध्यान दीजिए 0 होता है, 1 भी होता है, और 0.2 भी होगा, माइनस वाला नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। याद रखिएगा, माइनस में जो वैल्यू रहेगा वो सबसे पहले नहीं होगा, इसमें देखने की जरूरत नहीं है। माइनस वाला अगर आ गया तो उसको डायरेक्ट टिक मारिए। ठीक है, माइनस वाला प्रायिकता में जुड़ नहीं सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। 3 आने की प्रायिकता का मतलब ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है कि अगर आपसे पूछेगा कभी भी, अगर हम एक लूडो छक्का की गोटी लेंगे, एक डाइस लेंगे यानी पासा लेंगे, जो लूडो छक्का गोटी खेलते हैं, और जब भी उछालेंगे 1 से 6 तक उसमें गिनती होता है, और उस गिनती में याद रखिएगा, अगर 1 का पूछे, 2 पर पूछे, 3 लाने का पूछे, 4 लाने का पूछे या 5 लाने का पूछे, तो उन सबका आंसर होगा आपका 1/6। याद रखिएगा, उन सबका आंसर क्या होने वाला है 1/6। तो यहाँ पर 7 नंबर देख लीजिए, 3 कब आ रहा है, तो 3 एक बार आया है। आपको पता है कि टोटल वैल्यू नीचे लिखते हैं, तो डाइस में अधिक से अधिक कितना नंबर होता है, 6 तक होता है, 6 नीचे 1/6, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अभाज्य संख्या, सबसे पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है,
अगर हमें अभाज्य संख्या पता चल जाएगा तो पासा में हमें पता है कि 1 से 6 तक गिनती होता है। ठीक है, तो हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि पासा में अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, कोई भी नंबर ले, कोई भी काउंटिंग गिनती की संख्या ले, वो खुद से कटना चाहिए या तो 1 से कटना चाहिए। तो आप देख लीजिए, अगर हमारे पास पासा है तो उसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 रहेगा, 6, अधिक से अधिक 6 तक रहता है। अब उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 1 ना तो अभाज्य संख्या होता है ना भाज्य होता है, तो 1 को आउट कर दीजिए। 2 देखिएगा, क्योंकि 2 हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 के पारा से कटेगा और 1 के पारा से कटेगा। ठीक है, तो 2 होगा हमारा, एक 3 होगा हमारा और एक हमारा 5 होगा। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3, टोटल क गो, 3 गो। तो 3 गो ऊपर लिखेंगे और नीचे आपको पता है पासा में कितना, 6, 3 एकम 3 और 3 दूना का 6। तो आगे आपका 1/2। देखिए 1/2 किधर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो काट दीजिए, आज किया जाए।